वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। Wealth maximization is considered as main objective rather than profit maximization. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होता है उसको मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज़्यादा। मतलब किसी भी कंपनी के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। Those company which issue equity share and the price of those share are quoted in stock market, then the market price of share is an indicator whether the value of assets of the firm are increasing or not. देखिए, जो भी कंपनी होती है जो इक्विटी शेयर को इशू करती है, ठीक है, और उसका जो भी उस शेयर का प्राइस होता है उसको स्टॉक मार्केट में दिखाती है, तो क्या किया जाता है, जो मार्केट प्राइस होता है उस शेयर का वो एक इंडिकेटर होता है ये जानने के लिए कि कंपनी के पास कितने रुपए की एसेट्स है, ठीक है, और वो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या फिर नहीं इंक्रीज़ हो रही है। द प्राइस ऑफ शेयर रिफ्लेक्ट द वैल्यू एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो भी शेयर का प्राइस होता है कंपनी के एसेट्स की वैल्यू उसी से पता चलती है। द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर इंक्रीजेज ओनली वैन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शेयर। देखिए, जो शेयर होल्डर्स हैं उनका वेल्थ तभी इंक्रीज होगा जब उनके शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होगी तब। द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इज इफेक्टेड बाय द अर्न क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। द शेयर ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग कंपनी आर नॉट एन इंक्रीज बिकॉज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाय द क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बट ऑल्सो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी, लिक्विडिटी, एसेट्स एट्सेट्रा। देखिए, जो बोला जा रहा है कि जो शेयर का प्राइस है, किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस है, वो किससे अफेक्ट होता है, अर्न क्वांटिटी ऑफ द प्रॉफिट, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उससे। बट लेकिन बोला जा रहा है एक चीज़ और भी पॉसिबल है कि जो प्रॉफिट का शेयर, जो शेयर का प्रॉफिट है, द शेयर ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग कंपनी आर नॉट एन इंक्रीज, वो हो सकता है इंक्रीज ना हो रही हो। क्यों? क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो इफेक्टेड होती है। इफेक्टेड केवल क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट से नहीं होती है, वो बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी क्या है, लिक्विडिटी, एसेट्स क्या है, इन सारी चीज़ों से भी इफेक्ट होती है जो शेयर होता है उसका वैल्यू। देयरफॉर इवन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट इज सेम इन टू कंपनीज देयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज़ डिफरेंट। ऐसा बोला जा रहा है कि मान लीजिए अगर कोई दो कंपनी है, उसका जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, जितना प्रॉफिट हो रहा है, दोनों कंपनी प्रॉफिट तो सेम अर्न कर रही है, लेकिन जो उनके मार्केट वैल्यू है वो शेयर की अलग अलग होगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भी शेयर के मार्केट वैल्यू है वो केवल प्रॉफिट से अर्न नहीं किया जाता है, वो केवल प्रॉफिट से इफेक्ट नहीं होता है, जज नहीं किया जा सकता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि जज किया जाता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इंडिकेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज। जो भी मार्केट वैल्यू होता है शेयर का वो क्या दिखाता है, कंपनी के किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, प्रॉस्पेरिटी के बारे में हमें दिखाता है। अब देखिए, इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो हम लोग उसको देख लेते हैं कि इसके क्या क्या बेसिकली एडवांटेजेस हैं। इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन एंड इन इट इंक्लूडेड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ये देखिए, एक क्लियर इंडिकेशन होता है, मतलब इसमें सारी चीज़ें क्लियर पता होती हैं, और प्रेजेंट कंपनी के पास कितना कैश है उसके बारे में साफ साफ पता चल जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, ये टाइम के साथ साथ जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है उसके पे बेस्ड होता है। इट हैज़ गॉट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, मतलब इसको हर जगह यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी माना जाता है। प्रोवाइड ड्यू डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट फॉर क्लियर डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी को कितना डिविडेंड देना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से कंपनी को क्लियर पता होता है कि कंपनी को कितना डिविडेंड देना है। इट कंसीडर रिस्क फैक्टर, इसमें थोड़े बहुत क्या होते हैं, रिस्क होते हैं। हाउ टू अचीव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अब कोई भी कंपनी है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे अचीव कर सकती है। फर्स्ट जो है, अवॉइड हाई लेवल ऑफ रिस्क। बहुत ज़्यादा रिस्क अपने इन्वॉल्व करके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को इंक्रीज़ करने का कोई मोटिव फ़ायदा नहीं है।
तो वो क्या कर सकती है, बहुत ज़्यादा जिसमें रिस्क हो उसको अवॉइड करे। रिडक्शन इन कॉस्ट, जो भी कॉस्ट इंकर्ड हो रहा है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, शेयर्स को करने में, किसी भी चीज़ को, उसको रिड्यूस करे। ज़्यादा से ज़्यादा वो डिविडेंड दे, ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रोथ देखे। टू मेंटेन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, जो शेयर का मार्केट प्राइस है उसको मेंटेन करके चले तो उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी। अटेनिंग अ लार्ज मार्केट शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करे। प्रमोटिंग एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए वर्क करे। इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उसके जो भी कस्टमर है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करें। तो इन सारी चीज़ों से उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। गेनिंग लीडरशिप इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, वो जो भी प्रोडक्ट या जो भी टेक्नोलॉजी सेल कर रही है उसके हिसाब से, मतलब उसके टर्म्स में वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप गेन करे। और नेक्स्ट है आपका और लास्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग कम्युनिटी लाइफ, सपोर्टिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, सॉल्विंग सोसाइटल प्रॉब्लम एट्सेट्रा। और वो क्या करे, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी कुछ वर्क करे, लाइक कि एजुकेशन में सपोर्ट करे, रिसर्च में सपोर्ट करे, सोसाइटी में अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो वो उसमें भी हेल्प करे, तो जिसकी वजह से कंपनी या बिजनेस की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो अगर किसी भी कंपनी को अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंक्रीज़ करनी है तो जो ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं वो इनको अगर करेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंक्रीज़ कर सकती है। ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।